हेलो दोस्तों, हमें अपने बच्चों का त्रैमासिक जो आकलन करना है वो अपने विद्यालयों में जल्द से जल्द अब शुरू होने वाला है। तो हमें बच्चों का आकलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम बच्चों के अधिगम स्तर की प्रगति को समझ पाएंगे और अपने विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे। हम उन बच्चों को पहचान भी कर सकते हैं जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है सहायता की। राज्य परियोजना में उनके जनपद के बीएसए कार्यालय द्वारा इस असेसमेंट से एकत्रित डाटा के आधार पर फोकस्ड गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इस त्रैमासिक असेसमेंट की सहायता से बच्चों को हम पहचान कर सकेंगे। दूसरा, बेसलाइन असेसमेंट संचालन। इस आकलन हेतु छात्रों को पहले से किसी भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है और राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र के आधार पर 1 से कक्षा 8 तक के सभी छात्रों का आकलन करना है। इस आकलन के परिणाम को OMR शीट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। सरल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक OMR शीट पत्र हल करेंगे, स्कैन करेंगे और वो स्वयं कक्षा 1 से 3 के भरेंगे। शिक्षक प्रत्येक बच्चों का आकलन व्यक्तिगत रूप से करेंगे और OMR शीट सरल ऐप के माध्यम से स्कैन की जाएगी। असेसमेंट के दौरान मेंटर स्वयं शिक्षकों को 3 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना है। कक्षा 1 से 3 के बच्चों में प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करना है और उन आकलनों के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन होना ज़रूरी है प्रश्न पत्र के आधार पर। सभी दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो कक्षा 1 से 3 तक की OMR शीट है जिसे हमें भरना है और उसके बाद इसी OMR शीट को स्कैन करके हमें सरल ऐप पर डाउनलोड करना है। इसमें बच्चों का ID वगैरह लिखना है और क्लास लिखना है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि बच्चों के ID हमें परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी। उसमें इनका क्लास, ID और जो प्रश्न पत्र मिलेंगे उसमें जो A रहेगा वो परमानेंट लिखा हुआ रहेगा। बच्चा जो भी प्रश्न का जवाब देता जाएगा उसे हमें काला करना है और जो जवाब नहीं देगा, जिस प्रश्न का गलत जवाब भी देगा तो उसे खाली छोड़ देना है हमें। और इस OMR शीट में 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का एक पेज पे हम आकलन कर सकते हैं। तो अपने प्ले स्टोर में जा कर के हमें सरल ऐप को डाउनलोड करना है। तो ऐसा लॉगिन हो जाएगा और उसमें नेक्स्ट करने पर ये क्लास सिलेक्शन का दिखाएगा, जिससे आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस क्लास का करना है। जैसे यहाँ पे क्लास 2 का है और सेक्शन अपने आप आ जाएगा A, आपको उसमें नहीं डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करने पर ये बच्चों के नाम आपको खुद ही यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपके विद्यालय में कौन कौन से बच्चे हैं। जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं, यहाँ कुछ बच्चों के नाम दिए हैं, उनकी ID लिखी हुई है और उनके नाम के नीचे मार्क एज एब्सेंट लिखा हुआ है। तो इसमें आप जो बच्चा आकलन के दिन नहीं आया है आप उसे एब्सेंट कर सकते हैं। अगर गलती से एब्सेंट हो गया है तो आप उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं टच करके उसको। उसके बाद इसमें नीचे देख सकते हैं आप बैक और नेक्स्ट की भी बटन है। अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो आप हर चीज़ ID वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने पर ये पेज हमको खोलकर मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्कैन स्टेटस है वो 0 है और सेव स्टेटस भी 0 है। तो जब हम स्कैन करेंगे बच्चों का तो वहाँ पे लिखकर नंबरिंग आ जाएगी और जब सेव कर लेंगे उसको, स्कैन को, तो भी वहाँ पे नंबरिंग दिखाने लगेगी। तो इसके लिए जो सभी बच्चों का जब हम आकलन कर लेंगे तो आकलन करने के बाद एक बच्चों के सारे नामों की लिस्ट आएगी। उसमें आप अगर जैसे कोई चीज़ गलती हो गई है तो उस नंबर्स को भी आप एडिट करके सही कर सकते हैं। कोई प्रश्न में अगर जैसे यहाँ पे आप इस पेज को देखिए तो इस पेज में बच्चों के नाम के आगे 1 और 0 लिखा हुआ है। मतलब है कि बच्चे ने उस प्रश्न का सही जवाब दिया है और 0 का मतलब है कि उसने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है या गलत दिया है। दोनों ही उस पर आपको 0 ही लिखना है। अगर किसी बटन में आपको बच्चे के आगे गलत हो गया है तो आप उसको अपने हाथ मतलब मैनुअली सही कर सकते हैं। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, सब में 1-1 लिख के आ रहा था। तो अब ये आप अगर 1-1 लिख कर आए तो आप उसको सही कर लीजिए। बाद आप OMR शीट को
एक समतल जगह पर रखिए और उसके अगल बगल की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही उस पर आप कोई चीज़ रख के उस पेज को दबा के भी उसका स्कैन नहीं करिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। स्कैन करने के बाद आप स्टेटस में देखेंगे यहाँ पर स्कैन स्टेटस 8 है और सेव स्टेटस 0 है। इसके बाद जब आप सेव करेंगे तो आपको ऐसा एक मैसेज दिख के आएगा, सेव सक्सेसफुली। तो आपके सारे डाटा सेव हो जाएंगे। थैंक यू।